वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। ये है चैनल पर फर्स्ट फैमिली ट्रैवलिंग व्लॉग। ये है सुबह के 4:30 बज चुके हैं। हम लोग निकल चुके हैं दोस्तों। हम लोग शिरडी जा रहे हैं, तो सबको सबसे पहले साईं राम बोलना चाहूँगी। अब दोस्तों हमने आधे पौने घंटे का सफ़र करने के बाद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले हुए, तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं दोस्तों। और हमारी ट्रेन जो है अभी आने में 1 से 1.5 घंटा बचा हुआ था, तो हम लोग सब मस्ती मार रहे थे। ये है फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग गाइस। इसमें मेरी दोनों सिस्टर, उनकी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे कज़न ब्रदर, छोटे चाचू का बेटा, हम सब इकट्ठे होकर शिरडी जा रहे हैं। और हम वहाँ पर बहुत सारे दिन रहने वाले हैं, बहुत एंजॉय करने वाले हैं दोस्तों। तो कई बार जो मेरे शिरडी के व्लॉग हैं, तो उनमें कई चीज़ें जो मैंने दिखाई हुई हैं वो इसी व्लॉग में मैं कवर करूँगी। उसके अलावा जो डिफरेंट जगहों पर मैं गई हूँ, वो आप लोगों के साथ डिफरेंट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन की जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारी फाइनली ट्रेन आ चुकी थी। हम बैठ गए और हमें बैठे हुए भी हो चुके थे 1 डेढ़ घंटा, और अब सबको भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सबने ब्रेकफास्ट किया। मैंने बनाई थी पनीर की भुजिया और पूरियाँ। मेरी जो सिस्टर्स थी वो चने लाई थी, वो भी पूरियाँ बना कर लाई थी। एक सिस्टर ने चावल बनाए थे, मतलब पुलाव बनाया था वेजिटेबल वाला। और इस सब चीज़ों को मतलब जब मिलजुल कर फैमिली में खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं जॉइंट फैमिली से हूँ पीछे से, और ये हमारी जो जॉइंट फैमिली है, क्या प्यार है इसमें। थोड़ी बहुत खिचपिच, वो जो भी इंजॉयमेंट वाले मोमेंट है वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने बैकग्राउंड वॉइस को बंद नहीं किया, क्योंकि इसमें आप हमारी जो सिस्टर की जो चिट चैट होती है ना, थोड़ा थोड़ा लड़ना झगड़ना, थोड़ा प्यार, वो सब आप सुन पाएंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और ट्रेन को चलते हुए हो गए थे 3-4 घंटे। तो मैंने थोड़ा-सा बाहर का जो है व्यू कैप्चर किया। बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की-हल्की गर्मी भी हो चुकी थी। अब सब थक चुके थे, थोड़े बहुत सेटल हो चुके थे, क्योंकि शुरू में गाड़ी में बैठकर सेटल होने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। तो जो है मेरे हस्बैंड और मेरी से छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड अनुज, वो खेल रहे हैं लूडो फ़ोन में। निक्की अपनी बेटी को उठाए-उठाए थक गई है, तो उसको नींद आ रही है। मम्मी भी थके हुए हैं। और ट्रेन जो है वो अपनी जर्नी, अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रही है। और ऐसे ही हम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते गए और रात हो गई, और फाइनली अगला दिन अर्ली मॉर्निंग शुरू हो चुकी थी। मतलब जो है कुछ सोए थे, कुछ नहीं सोए थे। मतलब ये जो अराउंड मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टाइम 2:30-3 बजे का टाइम है। हम लोग मतलब बैठे हुए हैं, बीच-बीच में लेट जाते थे, थोड़ा-थोड़ा बैठ जाते थे, थक जाते थे तो फिर लेट जाते थे। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल लेट कर देखे ही नहीं थे, तो अभी वो थोड़ा-सा लेटे थे, क्योंकि हमें बैठे-बैठे मतलब 1 दिन पूरा हो चुका था ट्रेन में। और थोड़ा-सा मैं भी लेट गई, मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। आप देख ही रहे हैं मेरे फेस पे स्वेलिंग। और फाइनली दोस्तों, हमें जब हम ट्रैक कर रहे थे अपनी ट्रेन की, तो पता लगा हम अपनी डेस्टिनी की तरफ पहुंचने वाले हैं। 10 ही 15 मिनट बचे हैं हमारे स्टेशन को आने के लिए। तो हमने अपना सारा जो सामान था वो पैक कर लिया। सब रेडी हो चुके थे कि जैसे ही हमारा स्टॉप आए, अपने अपने हम बैग उठाएंगे और ट्रेन से नीचे उतर जाएंगे। तो फाइनली जो था, ये वीडियो थी, ये थी हमारी ट्रेन से उतरने से 5 मिनट पहले की वीडियो। और फाइनली हम ट्रेन से उतर गए दोस्तों। और अब हम जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाबा का जयकारा लगाते हुए सब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और इन हवाओं में इतना सुकून है ना दोस्तों, कि मैं आपको शब्दों के रूप में बयान ही नहीं कर सकती। और जब आपके साथ आपकी इतनी प्यारी फैमिली हो, प्यार करने वाले सब आस-पास साथ हों, जहाँ पर प्यार मोहब्बत है और उनके साथ हो, तो इस चीज़ का नज़ारा अलग था दोस्तों। हम नीचे आ गए थे, जो जेंट्स थे वो गए थे गाड़ी वाले से बात करने। तो गाड़ी हमारी जो है हमारे तक जब तक पहुंचनी थी, तब तक हम लोग वहीं वेट कर रहे थे। तो फाइनली गाड़ी हमें मिल गई और हम गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में टी ब्रेक के लिए जो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी, तो हम लोगों ने टी ब्रेक जो लिया, वहाँ पर हमने चाय वाय पी। बच्चों जो छोटे थे उनको दूध वगैरह लेकर दिया। तो इसके साथ हम लोगों ने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे, 1.5 दिन का सफ़र था। और काफ़ी वो था, और अर्ली मॉर्निंग थी, ठंडी-ठंडी हवाएँ थी, हल्की-हल्की ठंड भी लग रही थी। बच्चे
अपना एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो फ़िलहाल चाय पीने के बाद फिर हम चल पड़े अपनी डेस्टिनी की तरफ। हमें अभी ट्रैवल करते-करते 2 घंटे के आसपास हो गए दोस्तों। और अभी क्योंकि शिरडी पहुँचने से पहले बाबा की एक जगह आती है तपोभूमि, जहाँ पर बाबा ने तपस्या करी थी। तो फिर हम वहाँ पर हमेशा रुकते हैं और मत्था टेक कर आगे बढ़ते हैं। तपोभूमि माथा टेकने के बाद फिर फाइनली हम चल पड़े फिर शिरडी की तरफ। और 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली बाबा के पास पहुँच गए। तो ये था हमारा फर्स्ट डे। यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा ही रही हूँ, सुनिए आप। और सब तैयार हो रहे हैं, बाहर जाने वाले हैं। यहाँ पर आप जो हमारी मैंने बैकग्राउंड नॉइजिंग बंद नहीं करी, क्योंकि आप देखोगे कि हमारी खिचड़ी कैसे पकती है जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, कैसे बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, हंसी मजाक जो भी कुछ है वो सब चीज़ें। तो इसीलिए मैं अपनी पीछे वाली बैकग्राउंड आवाज़ को जो है वो म्यूट नहीं कर रही हूँ, वो भी आप साथ सुनिए। देखिए, हम सब ने होटल में एक ही रूम लिया था, तो सोचिए इतने सारे बंदे एक कमरे में कैसे खिचड़ी पकी होगी। लेकिन सच में अमेजिंग था, ये भी बहुत अच्छा लगा था। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग उससे नेक्स्ट डे चले गए शिंगनापुर, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी ये सब वीडियो शूट करी हुई है, तो मैं ये सब आपको इसी व्लॉग में दिखा रही हूँ। शिंगनापुर के बाद जो नेक्स्ट डे का हमारा था वो था पुरानी शिरडी। दोस्तों पुरानी शिरडी का व्लॉग भी मेरे चैनल पर है, इसीलिए ये मैंने टाइम लैप्स करके आपको दिखा रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले साल के व्लॉग में डाली हुई थी, पर मैंने आपको दिखाया कि थर्ड डे हम कहाँ गए। तो दोस्तों घूमने फिरने के बाद मैं बहुत थक चुकी थी, तो यहाँ पर ये जो मसाजर चेयर थी, मैंने और मम्मी ने यहाँ पर मसाज ली और बहुत रिलैक्स हो गए, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था बहुत दर्द। हम बहुत चले थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये पार्क है ये, और इस पार्क में क्या कहते हैं आप झूले झूलो, मोनो ट्रेन के झूले खाओ, और कई बच्चों की एक्टिविटीज़ भी है। तो अगर आप कभी शिरडी में विज़िट करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे। लेकिन हम लोग आए थे शाम के टाइम, तो हम ज़्यादा रुक नहीं पाए, 8 बजे तक ये बंद हो जाता है। लेकिन जितना हम एंजॉय कर सकते थे वो हमने यहाँ पर किया। ये देखो कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे कितने एक्टिव हो जाते हैं। तो नन्नू को तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है और हम हर बार आते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ये है 4th डे। तो यहाँ पर पूरा दिन मेरा बाहर निकल गया, और फ़ोन अलाउड नहीं होते कहीं बार मंदिरों में, तो हम होटल में ही छोड़कर जाते थे। तो लेकिन प्रसाद आलय के सामने एक मेला लगा हुआ होता है, जो कि 12 महीने ही लगा रहता है। रामनवमी पे थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर हम हर बार आते हैं और झूले खाते हैं। तो ये वहीं का व्यू है दोस्तों जो आप देख रहे हैं, हम लोग सब झूले खा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरी ये जो जर्नी है आपको कैसे लगी। ये फैमिली व्लॉग जो ट्रैवलिंग व्लॉग है, इसमें हमारी खिच-पिच, खटपट आप सब सुने, तो आपको कैसा लगा? अब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं चलती हूँ दोस्तों, बाय, जय साईं राम।